कराची के इलाका करीमाबाद हम यहाँ पे मौजूद हैं और इस अंडरपास की वजह से काफ़ी दुश्वारी का सामना है। तो यहाँ पे हमारे पास यहीं के जो मकामी ताजिर हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस अंडरपास की वजह से इनका कारोबार कितना मुतासर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये अंडरपास की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, तो कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पेश आ रही है। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आजकल? पहली बात तो ये ट्रैफिक सारा चारों तरफ से जाम है, इधर कस्टमर को आने का रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरा फिर मार्केट की कंडीशन आप देख रहे हैं, इधर पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे अगर 2 मिनट का सफ़र है वहाँ से यहाँ तक आने में तो वो तो 20 मिनट में हो रहा है। तो पौना घंटा लग रहा है, हम लोगों को पौना घंटा लग जाता है तो बाइक से इधर आने में। करीमाबाद की अगर हम बात करें तो करीमाबाद कराची का वो मरकज़ है शॉपिंग के हवाले से जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब वो वाली रौनक काफ़ी नज़र नहीं आती। वो रौनक मान पड़ती नज़र आ रही है, जिस पे जो आपका जो कारोबार है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है? बहुत मुतासिर है, यकीन करें, ये समझ लें 100 में से 30% भी नहीं रहा कारोबार। बहुत बुरी कंडीशन है, जेबों से किराया दे रहे हैं तकरीबन 2 साल से, जब से अंडरपास की खुदाई हुई। आपके अपने ओपिनियन में क्या लगता है कि इस वाले रोड पे क्या अंडरपास बनाने की जरूरत थी? वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बीच के अंदर इतनी बड़ी फुटपाथ थी, अगर चाहते तो उसको कम करके तरीके से रोड बन सकता था, इधर से आराम से उधर का बन सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ करा ही नहीं इन लोगों ने। कितना अर्सा हो गया ये जो रोड बंद किया हुआ अंडरपास की वजह से? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है, 2.5 साल हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि अब आगे चल के मंसूबा मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? तकरीबन 2 साल और लगेंगे। 2 साल और लगेंगे, जबकि हुकूमत तो कह रही है कि वो इस दिसंबर के अंदर ये मंसूबा मुकम्मल कर लेगी। तरीके का ये काम हो रहा है, 2 साल और लगेंगे। 2 साल और लगेंगे। तो क्या कभी अवामी नुमाइंदा आप लोगों के पास आए, आप लोगों की दाद रसी करने के लिए, बात करने के लिए? कोई भी नहीं। कभी आके अवामी नुमाइंदे को नहीं देखा आपकी तरफ आते हुए? वो खाली आते हैं, अपने सर्वे करके चले जाते हैं, अंडरपास को देखते हैं, बस उसको सर्वे करके आते हैं, हमारे से कोई नहीं पूछता। जब यहाँ पे ट्रैफिक कितने मसाइल हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो फिर मुझे नहीं लगता कि लेडीज भी इतना आती होंगी काम नहीं इस हवाले से। बहुत मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, बहुत बुरी कंडीशन है भाई। ये भी इस टाइम के ऊपर आके 2-4 ग्राहक नजर आते हैं, वरना पूरे दिन हम लोग बिल्कुल फारिग बैठे रहते हैं। दुकान खोलने का टाइम क्या है? 1 बजे। 1 बजे। और कब बंद हो रही है आपकी? रात को तकरीबन वैसे 12 बजे बंद होती थी, अभी 8 बजे बंद करनी पड़ रही है। 8 बजे बंद कर देते हैं, काम ही नहीं होता, क्या करें। शाम के टाइम पे ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है। क्या मैं बोलना चाहेंगे हुकूमत को, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहेंगे आला हुकाम तक, क्या बात आपकी बावर करवाई जाए? क्या बताएं भाई, मतलब पंजाब गवर्नमेंट भी तो है, वो 40-45 दिन के अंदर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कर दिया अंडरपास के। हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के तकरीबन 2.5 साल हो गए, अभी तक प्रोजेक्ट इन लोगों से कंप्लीट नहीं होके दे रहा। बहुत बुरी कंडीशन है, अभी भी मजीद 1 साल लगे। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि आवाम के साथ साथ यहाँ के जो ताजर बरादरी है वो भी काफ़ी खाइफ नज़र आती है और हर कोई यही कहता नज़र आ रहा है कि 2 महीने का काम लगता नहीं है, इसको अभी भी मज़ीद 2 साल लगेंगे। जिस बर्क रफ्तारी से, यहाँ पे मैं बार बार बर्क रफ्तारी का तंज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी हमने देखा है वहाँ पे जहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पे इस वक्त सिर्फ 4 से 5 लोग हैं जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उसको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये काम जो है वो 2 से 2.5 महीने के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। एक और बुजुर्ग ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इसकी वजह से क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं? अंडरपास की वजह से जो मुश्किलात ना हो वो कम है। 10 महीने की कहानी थी, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक पता नहीं कब बनेगा। 10 महीने की कहानी थी। 10 महीने की कहानी सुनने में आ रही थी, इस वक्त 28 महीने हो गए, अब मजीद कोई पता नहीं है। मीना बाजार परेशान हो गया है, बाजार फैसल परेशान हो गया है, कारोबारी परेशान हो गए, जो दुकानदार किराए की दुकान लेके बैठे हुए तो रोड पे आ गए। अंकल कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे कारोबार करते हुए? मेरे को यहाँ पे सर्विस करते हुए 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, बल्कि ज्यादा ही हो गए। ज्यादा हो गए इससे। क्या लगता है कि ये जरूरत थी यहाँ पे अंडरपास बनने की या ऐसे ही बस अपना नाम चमकाने के लिए बनाना जा रहा है? दूर दूर तक जरूरत तो नहीं थी, जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सुकून था, आराम था, सही ना। और क्या बोलूँ, सियासत के मामले में बोलूँगा तो मैं बदनाम होऊंगा, सही ना। सिर्फ अंडरपास बनने की वजह जो है ना, एक आदमी की ख्वाहिश है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए।
कभी अवामी नुमाइंदे इस हवाले से आपके पास आए बात करने के लिए, आप आज लोगों को तक- एतमाद में लेने के लिए? कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी दादरस्ती के लिए नहीं आया। कोई दादस्ती के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सहूलत कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, दिखावा ही दिखावा। लेकिन अब की बार तो डेडलाइन दी जा रही है कि ये अंडरपास को 2 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से कि 10 महीने में हो जाए तो बड़ी बात है। बड़ी बात। अगर 8-10 महीने में हो जाए तो बड़ी बात है। कितना मुतासिर किया है इस अंडरपास की तामीर ने कारोबार को? 90% मुतासिर हुआ है। मीना बाजार दुकानें बाजार फैसल की वो तो परेशान हुए, लेकिन जो पब्लिक परेशान हुई है ना, उसका अल्लाह माफी दे। पब्लिक तो अब यहाँ पे ना होने के बराबर है, यानी कि ये वो करीमाबाद और मीना बाजार था जहाँ की रौनक के अगर हवाले से बात की जाए तो यहाँ की तो रौनक इतनी थी कि यहाँ पे तो रात के 12 बजे तक कारोबार होता था। अब ये जो अंडरपास बनने हो जाते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ तो निकलती नहीं है। अब शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, चिंजी वहाँ से बंद कर दिए। कुछ असरात ऐसे भी हुए कि चिंजी बंद होने से पब्लिक आने से परेशान हो गई है, दुकानदार भी परेशान है, ऊपर से गाड़ियाँ निकल जाती है, औरतों को परेशानी है। ये रोड थोड़ा सा बनाया है इन लोगों ने, वो ऐसा है कि आप देखें तो आपको खून क्या शुरू होंगे, इसलिए कि गड्ढे बने हुए हैं। हम जैसा बुढ़ा आदमी जो सीख लेके चलने वाला है, इसके लिए परेशानी हो गई है। बड़ी उम्र की औरतें उनके लिए परेशानी हो गई, लेकिन कोई फुर्सा नहीं आती क्या है। मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या बोले कि अल्लाह इनको नेक तौफीक दे। जो भी हुकूमत में है, जहाँ भी है, जैसे भी है, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे, पब्लिक का एहसास क्या इस करे। दौरी अजियत के शिकार होने के बाद अगले आने वाले इलेक्शन में दोबारा वोट देंगे? अगर पागल होंगे तो देंगे। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अगर पागल होंगे तो वोट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अंकल काफ़ी खाइफ नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अंकल ही नहीं, यहाँ के और भी जितने ताजिर हैं वो सख्त नाला नज़र आते हैं। आगे चलते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे और मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल, खैरियत से? अंकल, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? देखिए, पहली बात यह है कि जो खोल के डाल दिया, इसको कंप्लीट नहीं कर रहे। आना जाना परेशानी बहुत हो रही है, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो जाती हैं, रुकी रहती हैं, पानी आता है वो यहाँ के भर जाता है, वो कोई देखने वाला, ये सब बाइकें खड़ी हैं। क्या लगता है कि 2 महीने के अंदर ये जो मंसूबा है मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, इम्पॉसिबल। 2 साल भी नहीं हो पाए। इम्पॉसिबल। इस हवाले से अभी भी हमने आपके आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनसे बात की, आवाम से बात की। आवाम भी खासी जो है वो नाला नजर आती है कि यहाँ पे अंडरपास की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंडरपास बनाया जा रहा है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ। और पुल के नीचे अंडर बाईपास काहे के लिए बना रहे हैं भाई? इसके जो पिलर खड़े हुए हैं ये तो कमज़ोर हो जाएंगे। इसके पिलर जो खड़े अगर हैं, यहाँ की सड़कों की बात करें तो वो तो वैसी वो तो इतनी करना खराब ना, है, बिल्कुल। तो उस पे ये अंडरपास बनने से तो और ज़्यादा हो गई मुश्किलात परेशानी। ज़्यादा होती नजर आ रही है। ये है और कोई बात। कभी ऐसा हुआ कि यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे आप लोगों के दरमियान आए हों, जी नहीं, आपकी कोई दावत नहीं, की हो, नहीं, कभी कोई आप नहीं लोगों का एतमाद नहीं? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। कभी यहाँ के जो अवामी नुमाइंदों की शक्ल देखी आप? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। हमने आप लोगों की शक्ल देखी। क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही इसको कंप्लीट करें जल्दी से जल्द मुकम्मल करें। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भी अंकल, ये बुजुर्ग यही कहते नजर आए कि भाई जल्द से जल्द मुकम्मल करें। आखिर इनका जो टैक्स का पैसा है वो जा कहाँ रहा है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि ना यहाँ पे रोड बनते नजर आए। और यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, इनका कहना था कि ये पुल के नीचे अंडरपास के बनने का कोई मंसूबा, ये कोई टैक्टिक्स नज़र नहीं आती हैं। तो ये किस टैक्टिक के तहत जो है ये सब हो रहा है, ये समझ से बालातर है। आगे चलते हैं और आगे चल के और भी यहाँ के ही लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? जी, सर, करियो बात की रौनक ही वो रौनकें नजर नहीं आती। आखिर ये अंडरपास की वजह से सब कुछ तहस नहस हुआ हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी, हमारा काम ये है ड्राइविंग स्कूल का। हमारा तो ये बेसिक यही काम है कि यानी कि रोडों का। इस अंडरपास की वजह से हमारे अपने कारोबार पे अलावा मार्केट में भी बहुत असर है कि यहाँ पे कस्टमर कटा हुआ है बिल्कुल। और हमारा तो बिल्कुल ही यानी कि कस्टमर कट है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ पहले खड़ी होती थी यहाँ। अब इस अंडरपास की वजह से हमारी गाड़ियाँ इतनी पीछे जाके खड़ी हो रही हैं कि हमारे को तो बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम है। इस अंडरपास की वजह से पूरे मार्केट का यानी कि बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हुआ हुआ है, डाउन हुआ हुआ है। वो रश, वो रौनक नजर नहीं आ रही जो कि आज से कुछ साल पहले करीमाबाद में नजर आती थी। पहले कभी ऐसा होता था, ये जब से अंडरपास ये शुरू हुआ ये बनना, हमारी मार्केट पूरी वीरान हो गई। अब ये समझ लें कि सुबह आगे बैठते हैं और शाम में अल्लाह का नाम लेके बाद वापस।
क्या आपकी नज़र में ये चीज़ सही थी कि पुल के नीचे से एक अंडरपास जो है वो आ रहा है, आया कि ये रोड पे इतना ट्रैफिक तो नहीं होता था, ये हालांकि इसे भी थोड़ी सी पट्टी है इसमें होता था, लेकिन काफ़ी ताजिर ये भी कहते हैं कि जो इतना बड़ा फुटपाथ था उसको थोड़ा सा काट के छोटा कर दिया जाता तो इतनी जो ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पे नहीं थे, तो जो थोड़े से मसाइल रह गए थे वो भी सही हो जाते हैं। नहीं देखें, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ये सही बात है कि इतना चौड़ा रोड था, यहाँ पे अंडरपास की यानी कि नीड थी, कोई भी तुक नहीं थी। सिर्फ जो ये बाहर पथारे लगे हुए थे आधे आधे रोडों पे और जो ये डबल पार्किंग थी, इनको सिर्फ कंट्रोल करते तो ये मसला वैसे ही हल हो जाता। अब इतनी सी जगह के लिए ये इन्होंने अंडरपास बना के पूरे कारोबारों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हम इंतहाई परेशान हैं। कारोबार का तो बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है नाज़रीन। इसी के साथ साथ अगर आप ये देखें तो मेरे अक़ब में ट्रैफिक वगैरह का जो निज़ाम है उस तरफ मैंने देखा काफ़ी ट्रैफिक जो है वो ख़राब नज़र आता है, क्योंकि यहाँ से ये शार पाकिस्तान की वो जगह है जहाँ से गुजर के आगे चल के जो है बाकी जो राब्ता सड़कें हैं वो बनती हैं। तो अक्सर यहाँ पे जो एम्बुलेंसें वो इतनी मुश्किल में नज़र आती हैं, ट्रैफिक जाम में यहाँ पे एम्बुलेंसों का निज़ाम इतना मुश्किल नज़र आता है कि एम्बुलेंसें बिल्कुल फंस के रह जाती हैं और उनको यहाँ से निकलने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।